वृंदावन जहाँ पे रुका हूँ, थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क की लाइट की ये प्रॉब्लम है। सभी का स्वागत है तिरदवसीय प्रोफेसर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे दिवस में। आज हम सभी पिछले 2 दिन में हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसके आधार पे हम सभी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे या फिर किसी बीमारी के ऊपर बातचीत करनी है, जो कुछ भी मन में डाउट्स रहे हैं, जो कुछ भी सवाल है, उन सारे सवालों का आज हम लोग यहाँ पे निदान निकालेंगे। तो सवाल पूछने का एक ही तरीका रहेगा कि मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, हैंड रेज अवश्य करेंगे ताकि मैं आपको आपका नाम पुकार सकूं और आप बोल सके। ऐसे क्या होता है, एक के बीच में दूसरा कोई बोलेगा तो उनके सवालों का जवाब जो है सही से नहीं मिल पाएगा। तो बेटर है कि हम एक एक करके सभी अपने सवालों को रखें। ज्यादा लोग हैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सवाल किसी के रहेंगे। जो कुछ भी सवाल है वो हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेंगे, राइट। और जो ही आपके सवालों का जवाब मिले आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे, अपना हैंड डाउन कर लेंगे। और क्लास के नियम अनुसार, जैसे कि पहले दिन ही हम लोगों ने बातचीत किया था, कि संभव हो सके सभी का कैमरा ऑन रहे तो बेटर रहे, राइट। सभी का कैमरा ऑन रहे ताकि हम आई कांटेक्ट में रहें और सामने सामने बातचीत करें, राइट। जो कुछ भी सवाल हैं, जो कुछ भी मन में अपने डाउट्स हैं, उन चीजों को क्लियर करने के लिए आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब आप सभी को आज मिलेंगे। डाउट्स हमारे मन में है जिसके जो डाउट्स हमारे मन में है, जिसके सवाल हम जिसके जवाब हम चाहते हैं, राइट, सभी सवालों का जवाब यहाँ पे अभी मिलेगा। तो उसका सिंपल नियम है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हैंड रेज करेंगे। मैं आपका नाम बोलूंगा और आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन क्योंकि दे रखा है, फिर भी हैंड रेज अवश्य करना है। सवाल पूछने से पहले हैंड रेज अवश्य करना है। एक एक करके सभी लोग हैंड रेज करेंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है। लाइट का इशू है इसलिए कैमरा नहीं, कोई लाइट का इशू है, हो सकता है मैं भी जहाँ रह रहा हूँ वहां पर भी लाइट का इशू है, तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो लोग कर सकते हैं एटलीस्ट तो कर सकते हैं ना, कोई नहीं प्रतिवादी तो ठीक है। लेकिन का सवाल है तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि आज क्वेश्चन आंसर सेशन है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आज, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक मैं कुछ नहीं बताऊंगा। क्योंकि आज आप लोग का दिन है, 2 दिन हमारा था, राइट। 2 दिन हमारा था, मैंने सब कुछ बताया। आज आप लोग का दिन है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैट बॉक्स में सवाल ना टाइप करके बेटर होगा कि आप कैमरे में रहें, मुझसे बात करें, राइट, ठीक है। क्योंकि आप चैट बॉक्स में कितना टाइप करेंगे, मैं आपको कुछ पूछूंगा, कैसे बताएंगे आप चैट बॉक्स में कितना बात टाइप करें, ठीक है। बोलिए निधि सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम्म, आप अपना जो हेडफोन है उसको हटा के बात। हम्म, कोई आवाज नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या किसी को सुनाई दे रहा है निधि सिंह जी का आवाज? नहीं, ठीक है। जब तक उनका प्रॉब्लम है कोई और सवाल कर सकते हैं, किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और नमस्ते सर जी, मैं महाराष्ट्र सोलापुर से बात कर रहा हूँ, पंढरपुर से। जी बोलिए। तो मेरे भाई को किडनी में स्टोन है, वो 8 mm का है। वो हिल गया तो पेट में बहुत दर्द हो गया है। तो क्या किडनी में पॉइंट लगाकर अच्छा होता है क्या? देखिए, किडनी में पॉइंट लगाने से अच्छा नहीं होगा, कंट्रोल होगा, जो दर्द है उसमें आराम होगा। लेकिन यदि स्टोन को निकालना है, उसके मैं 2 उपाय बता रहा हूँ, राइट। एक तो जो हमने किडनी डिटॉक्स के लिए जो उपाय बताया था, हम्म, किडनी डिटॉक्स करने के लिए काउंसिल का काढ़ा, हम उसका प्रयोग करेंगे। और उसके साथ में गुड़हल फूल का पाउडर, राइट, गुड़हल फूल का ठीक। पाउडर को लेंगे, 1 चम्मच गर्म पानी में डालेंगे, चाय की तरह उसको फूंक के पी जाना है, ठीक है। और संभव हो सके एडवांस प्रेशर के सभी बिंदुओं का
हम जैसे किडनी का 10 नंबर बिंदु, हाथ के सभी किडनी के पॉइंट, लीवर के पॉइंट, इन सभी बिंदुओं का समावेशन बना के, प्रोटोकॉल बना के ट्रीटमेंट देंगे तो स्टोन निकल जाएगा। लेकिन जो चीज मैंने बताया है उसमें निकल जाता है। ठीक है। ठीक, ओके ओके। जी ललिता जी बोलिए। ललिता जी अनम्यूट करिए, बोलिए। अनम्यूट करके बोलना है, हाँ। सर सर 11 साल की एक लड़की है, तो वो जैसे हम्म बेड वेटिंग वगैरह कर देती है, मतलब रात को सोते सोते बाथरूम निकल जाता है, तो उसके लिए भी कोई पॉइंट होता है? होता है ना। हम्म। बिस्तर गिला करना, हैं? राइट। इसको बोलते हैं बिस्तर गिला करना। ये हाँ देखिए, हाँ ना इंडेक्स फिंगर है ना, हाँ हाँ। इसका सेकंड जॉइंट के ऊपर और फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। ठीक है। सेकंड जॉइंट, मेथी फर्स्ट दाने, जॉइंट, मेथी इंडेक्स। दाने का। हाँ मेथी दाना का सेकंड जॉइंट तो फर्स्ट जॉइंट के ऊपर ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे मटर का दाना और राजमा लगाना है। ये 3 काम आप करिए, उसमें बेहतर फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट कौन है? हैंडरेज अवश्य करिए, उससे बेहतर होता है, मैं देख पाता हूँ। और बोलिए, बोलिए निधि सिंह जी, क्या बोल रहे थे आप? अभी आ रही है सर जी आवाज? हाँ हाँ आ रही है, प्रॉपर है। ठीक। जैन गुरु जी, मेरे को पूछना था, जैसे आपने सेंसेशन पॉइंट बताए थे कि कोई भी प्रॉब्लम चेक करने के लिए, तो उसको सेंसेशन पॉइंट को चेक कैसे करना, पता कैसे चलेगा कि हाँ भी कितना सेंसेशन, हमें पता चलेगा कि हाँ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है? एक तो हम कॉपर वाली जिम्मी का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो मशीन दिखाई थी ना, इलेक्ट्रिक सेंसेशन वाले, उसके माध्यम से हम्म। चेक कर। ठीक है। ये 2 तरीके हैं हैंड डायग्नोसिस पॉइंट का सेंसेशन लेने का। और ठीक है। उस सेंसेशन पॉइंट पर कितना मतलब कितने प्रेशर के साथ हमें प्रेस करना है? देखिए कॉपर वाली जिम में थोड़ा प्रेशर देना पड़ता है। ये आपका चिंतन। लेकिन हाँ, लेकिन यदि हमने कॉपर जिम्मी का प्रयोग किया, ये इलेक्ट्रिक सेंसेशन वाली मशीनों का प्रयोग किया, तो उसमें बेहतर सेंसेशन हमें मिल जाता है और हम चेक कर सकते हैं उससे पता चल जाएगा सेंसेशन का लेवलिंग का भी। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू। बोलिए दीपा अग्रवाल जी, कुछ पूछना है आपको दीपा अग्रवाल जी? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किनका है? किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? नहीं। तो लग रहा है सभी के सवालों का जवाब मिल गया है और सभी ने अच्छे से सीख लिया है, समझ लिया है। कुछ चीजों को मैं बताने वाला हूँ, यदि आपके मन में कुछ सवाल आए इसके बीच में तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बने रहेंगे। जैसा कि डे 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था, अपने हाथों के सभी प्रेशर के बिंदुओं का नॉलेज लिया था। डे 2 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने उसके आधार पे ट्रीटमेंट कैसे देते हैं उसके बारे में जाना था। और क्लास के अंत में हम लोगों ने किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला भी सीखा था। किडनी को कैसे डिटॉक्स किया जाए इसके बारे में भी जाना था। उसी प्रकार एक चीज और आता है, बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के समय में, राइट। कॉमन बीमारी इसलिए भी है क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है जिसके चलते ये समस्या हम सभी को देखने को मिलती है। क्या है वो? हम सभी का डाइजेशन खराब होना। क्यों होता है? उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण ये है कि जो कुछ भी हमारे शरीर में इंसर्ट होता है, यानी कि खाते हैं वो, पीते हैं वो, हमारे वायुमंडल से जो आती है वो, सभी चीजें पॉल्यूटेड है। आज के समय में सभी चीजें हमें पॉल्यूटेड है, हमारी इन्वायरमेंट प्रदूषित हो चुकी है। हम जहाँ पे रहते हैं वो, वहाँ पे ना शुद्ध हवा मिलता है, ना ही हमें शुद्ध जल मिल पाता है, ना ही हमें शुद्ध भोजन मिल पाता है। कहेंगे क्यों, हम तो सब प्योर खाते हैं। मैं बताऊं, जो कुछ भी हम लोग खाते पीते हैं, आप देखिए, खाने में जो कुछ भी हम लोग लेते हैं, राइट, खाने में जो कुछ भी हम लोग लेते हैं, आज का किसान किसी भी अनाज को विदाउट फर्टिलाइजर, विदाउट पेस्टिसाइड नहीं उगाता। क्यों नहीं उगाता? क्योंकि पैदावार कम होगी। तो पैदावार बढ़ाने के लिए उनको जबरन इस्तेमाल करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि यदि वो पैदावार नहीं बढ़ाएगा
आज का जो कंपटीशन है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट? उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसे ना चाहते हुए भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, अनेकों प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके कारण हमारे फूड टॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, उसमें टॉक्सिन भर भर के रहता है, और यही टॉक्सिन हमारे शरीर में खाने के माध्यम से जाता है और जहां तहां इकट्ठा होता है, राइट? जहां तहां इकट्ठा होता है। और होता यह है कि हम तो नहीं चाहते कि हमारे शरीर में गंदगी जमा हो, लेकिन जहां तहां गंदगी जमा होने के कारण वो बीमारी का कारण बनता है। जैसे वही टॉक्सिन यदि हमारे जॉइंट में जमा हो गया तो हम क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया जी, जॉइंट पेन हो गया जी, स्वेलिंग हो गया जी, है ना, आर्थराइटिस हो गया, गठिया हो गया, बीमारी का नाम देते हैं। लेकिन कारण क्या होता है? टॉक्सिन का जमा होना, राइट? और टॉक्सिन यदि हमारे ब्लड वेसल्स में जमा होते हैं, आर्टरीज में जमा होते हैं, वेन में जमा होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? ब्लॉकेज करता है, नसों में ब्लॉकेज करता है, जिसके कारण भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन में समस्या आती है और फिर अनेकों बीमारी हमारे शरीर में देखी जाती है, राइट? कोलेस्ट्रॉल बढ़ना है, क्या है? एक प्रकार का टॉक्सिन है जो हमारे नसों में जमा हुआ। अभी किसी ने स्टोन का नाम लिया था, क्या है? एक प्रकार का टॉक्सिन है जो हमारे किडनी में जमा हुआ, राइट? उसी प्रकार से स्टोन होता है, गॉल स्टोन हो गया, क्या है? वो भी एक प्रकार का टॉक्सिन है जो हमारे गॉल ब्लैडर में जमा हो गया। तो इसी प्रकार ये टॉक्सिन हमारे शरीर के अलग अलग जगह में इकट्ठा होते हैं। ये तो थी फूड की बात, राइट? ये तो थी फूड की बात। अभी चले हम लोग हवा की बात करें, तो एयर पोल्यूटेड है, हम सभी को पता है। जहां हम रहते हैं वहां शुद्ध हवा हमें नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? उसके पीछे का क्या रीजन है? आज के समय में आधुनिकीकरण के चक्कर में, अपना डेवलपमेंट दिखाने के चक्कर में हम लोगों ने एयर को पोल्यूटेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम अपने वायु को प्रदूषित करने के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, राइट? तो एयर पॉल्यूटेड है, उसके माध्यम से भी हमारे नाकों के माध्यम से टॉक्सिन जाता है, हमारे स्किन के माध्यम से हमारे बॉडी में टॉक्सिन एंटर करता है, राइट? अभी जो जल पीते हैं, जल भी पॉल्यूटेड है, और हम कितना भी उसको फिल्टर कर लें, वो प्राकृतिक पानी हमें नहीं मिल पाएगा, प्राकृतिक जल हमें नहीं मिल पाएगा। कहते हैं, कहने का तो आरओ है, लेकिन बीमारियां हजारों हैं। हम कितना भी आरओ का पानी पी लें, हम बीमार तो पड़ते ही पड़ते हैं, राइट? तो ये सभी हमारे इन्वायरमेंट में, खाने पीने और हमारे बॉडी में जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, सभी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन देखी जाती है और हमारी बॉडी में भर भर के जाती रहती है। इसीलिए हमने एडवांस एक्यूप्रेशर में जूस थेरेपी को इंक्लूड किया। क्या है? ट्रीटमेंट। आप सभी महसूस कर पाते होंगे कि हम सभी ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट को लेकर हताश है, चाहे शुगर की मामला हो, चाहे फिर ब्लड प्रेशर का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का हो, चाहे ज्वाइंट पेन का हो, चाहे एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो। हम सभी कहीं ना कहीं हताश हैं। हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, चाहे थेरेपिस्ट के पास जाए, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, चाहे हम डॉक्टर के पास जाए, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाए, हम कहीं भी जाएं, कुछ दिन ट्रीटमेंट कराते हैं, जब तक दवा खाते हैं, जब तक ट्रीटमेंट लेते हैं, तब तक आराम रहता है। जो छोड़ देते हैं फिर से शुरू हो जाता है। उसके पीछे का रीजन हमें समझना पड़ेगा। यदि हम लोगों ने उस रीजन को समझा और उसके ऊपर काम करना चालू किया, तो हमें बीमारियों में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। ये बीमारियां जल्दी ठीक होने लगती है। और यही सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया है 12 डेज की क्लास में, राइट? 12 डेज की क्लास में इन्हीं सारी चीजों को हमने इंक्लूड किया है। हम क्या सीखते हैं? हम तो सबसे पहले सीखते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो, राइट? क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीजें जहां से उत्पन्न हुई वहीं से खत्म होगी, हम दूसरी जगह से उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि यदि बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से क्रिएट हुई है, तो हमें लाइफस्टाइल को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा। इसीलिए हमने उसमें बायोक्लॉक को ऐड करा है, जिसके माध्यम से हम सभी बायोक्लॉक को समझते हैं, अपनी जैविक घड़ी को समझते हैं, और जीने जीने का जो तरीका है उसको समझने का प्रयास करते हैं, राइट? अभी हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए हमने जूस थेरेपी को इंक्लूड किया है। अभी एक प्रकार का जूस हम लोग देखेंगे, जिसके माध्यम से बॉडी को हम कैसे डिटॉक्स करें, उसका फॉर्मूला मैं भी समझाऊंगा। नेचुरल तरीके से अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला भी आप लोग समझेंगे, जिस तरह हम लोगों ने कल देखा था किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, राइट?
तो अभी हम लोग देखेंगे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि मुंह से लेके एनस तक के पार्ट को, जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं। उसी प्रकार के ढेरों फॉर्मूले हैं जिसे हम लोगों ने जूस थेरेपी में इंक्लूड किया है, राइट। ये तो थे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हमारा लाइफस्टाइल सुधारने के लिए। अभी देखिए तीसरा हम लोग क्या करते हैं, हमारी बॉडी की पांचों तत्वों में यदि कुछ फेरबदल हो गई है, उनका बैलेंस बिगड़ गया है, उसके लिए हमने उसमें अलग अलग योग मुद्राओं को डाला है, जिसके माध्यम से पांचों तत्वों को बैलेंस करने का तरीका हम लोग सीखे, राइट। ये था तीसरा तरीका। चौथा तरीका क्या है कि जो ब्लॉकेज हमारे नसों में हुई है, जिसके कारण हमारी बीमारियां बढ़ी है, हमारे ब्लड वेसल्स, यानी कि जहाँ पे हमारे प्राण वायु प्रवाहित होते हैं, ब्लड प्रवाहित होते हैं, वहां पर यदि कोई ब्लॉकेज है तो उसको खोलने के लिए एक्यूप्रेशर के विभिन्न बिंदु, हाथों के माध्यम से, मेरिडियन चैनल के मास्टर पॉइंट के माध्यम से, कर्ण बिंदु चिकित्सा के माध्यम से। कर्ण बिंदु चिकित्सा ये तो WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस है। सबसे इजी और इफेक्टिव, प्रभावी। अभी ट्रीटमेंट दिया, विद इन 5 मिनट ये रिजल्ट हमें देता है। 5 मिनट में हमें ये रिजल्ट देगा। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार शेयर किया है फ्रोजन सोल्जर का एक वीडियो, 5 मिनट में रिजल्ट दिया, है ना। उसी प्रकार के बहुत सारे बीमारी, अभी मैं वृंदावन में हूँ, बहुत सारे साधु संत अभी यहाँ आ गए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए, पता चला मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत सारे लोग आ गए ट्रीटमेंट के लिए। ये तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, सभी का ट्रीटमेंट मैं नहीं दे पाया, लेकिन जितना हमारे पास मटेरियल था उसके माध्यम से लगभग 7-8 लोगों का मैंने ट्रीटमेंट दिया, और इंस्टेंट रिजल्ट। सभी लोगों ने भर भर के आशीर्वाद दिया, राइट। तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है। तो इन सारी चीजों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और मैं बताऊं, जो मैंने डे 1 में भी बताया था, जो हम लोगों ने 3 दिन में सीखा, इसको सिखाने के लिए लोग ऑलरेडी 7,500 चार्ज करते हैं। ये मैंने फ्री में सीखा। और जो हमने हाथों में मेरिडियन चैनल का पॉइंट, जूस थेरेपी और कर्ण बिंदु चिकित्सा, इन सभी चीजों को यदि जोड़ के देखें, जो मार्केट में लोग लेते हैं सिखाने के लिए, तो लगभग 35,000 के आसपास चला जाए। और हम यहाँ कितना लगाते हैं, 2,500, 2499। इतना में ही हमने ये सारी चीजों को इंक्लूड किया है, ये सारा कंटेंट इसमें डाला है, ठीक है। किसी के मन में ये कोई सवाल रहे कि हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं और इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो उसके लिए मैंने ये बताया। बेनिफिट की जहां तक बात करें तो उसके लिए अलग अलग वीडियो मैंने शेयर करा है, साथ यूट्यूब चैनल में भी पड़े हैं बहुत सारे रिजल्ट। जो मैंने लकवा पेशेंट का जो रिजल्ट मैंने शेयर किया है, वो हमारे एडवांस एक्यूप्रेशर 12 डेज का जो कोर्स किया हुआ स्टूडेंट है उसके द्वारा लाया है। हाँ, उसने क्या किया था, मेरे निगरानी में किया था, मेरे पास का स्टूडेंट है, तो उसने मेरे निगरानी में सारी थेरेपी दिया था, राइट। और उसी से उसने ये रिजल्ट लाया। तो सोचिए, जब हम लोग इसको फास्ट लेवल में सीखेंगे, पूरे अच्छे से सीखेंगे, तो क्या नहीं कर सकते। ये हमारी वो वैदिक चिकित्सा है, ये हमारी वो वैदिक चिकित्सा पद्धति है जो हजारों साल पहले इस्तेमाल में लाया जाता था। और इस समय एलोपैथी, हेम्योपैथी का नामो निशान नहीं था, राइट। कहीं पे नामो निशान नहीं था। और इसी वैदिक चिकित्सा पद्धति से लोग स्वस्थ रहते थे, इतनी सारी बीमारियां नहीं थी और सभी स्वस्थ रहते थे। तो हम लोग उन चिकित्सा पद्धति की बातचीत कर रहे हैं, उन चीजों को हम लोग सीखेंगे, राइट। यूं तो हमारे देश के ऊपर इतने आक्रमण हुए, इतने अटैक हुए विदेशी आक्रांताओं के द्वारा, हमारे स्क्रिप्चर्स को जलाया गया, हमारे संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते ये सारी चीजें हमारे देश से लुप्त हुई और हम लोग खुद ही अपनी संस्कृति के ऊपर भरोसा नहीं करने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे गैप क्रिएट कर दिया, इतना गैप क्रिएट किया कि हमारे माइंड से वो चीजें डिलीट हो गई, राइट। और डिलीट होने के बाद जब हमें दोबारा ये सुनने को मिलती है तो हम ही सवाल उठाते, क्या ये सच में होता है? हम ही लोग सवाल उठाते, क्या ये सच में हो सकता है, राइट। लेकिन यकीन मानिए कि ये हजारों साल पुरानी वैदिक चिकित्सा पद्धति है, इसके माध्यम से हम रोगियों को हटाने का काम करते हैं। ये तो मेडिकल में गारंटी नाम की चीज नहीं होती, लेकिन जो वैदिक चिकित्सा पद्धति बताती है, यदि हमने फॉलो किया, यदि हमने उस अनुसार कार्य किया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 100% रिजल्ट देता है, 110% रिजल्ट देता है, राइट। मैंने अभी तक जितने लोगों को सिखाया है, किसी ने इसका नेगेटिव फीडबैक अभी तक नहीं दिया। जितने लोग कार्य कर रहे हैं
सभी लोगों के माध्यम से कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, हाँ। राइट। तो ये था थोड़ा सा बताना। अभी कुछ आप लोग पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। मैं अभी क्लास के अंत में अपने डाइजेस्टिव इशू को कैसे दूर करें उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स करने का जो फॉर्मूला है अभी मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो आप लोग कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, लेकिन पूछने से पहले हैंड रेज अवश्य करिए कि बीच में कोई ना बोले, ठीक है। तो यदि भूल रहे हैं तो उसके बीच में कोई ना बोले, इस बात का ध्यान रखें। आप हैंड रेज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। क्या नाम है? प्रज्ञा सुतार जी, आप अनम्यूट करके पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। नर्वस सिस्टम अच्छी नहीं है तो क्या करें? तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोसेस है, हमें उसे अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कोई जादू नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई जादू नहीं है कि हम एक पॉइंट आपको बता देंगे, आप दबा दबा के बीमारी को ठीक कर लें। इट्स अ प्रोसेस। इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी चीजें ठीक होती है, राइट। तभी चीजें ठीक होती है और बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सुधीर जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को, बताइए। टोटल वाइट है? अच्छा, बाल वाइट है। नजला भी बचपन से रहता है, एज 25 साल। हम्म। देखिए सुधीर जी, इसके लिए जो है ना, अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ, उसको भी इस्तेमाल में लाइएगा, साथ ही किडनी डिटॉक्स करिएगा। और इसके साथ साथ हमें लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन चैनल के बिंदुओं के ऊपर अच्छे से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ये जो समस्या आ रही है ना, धीरे धीरे करके ठीक होने लगे, ठीक है सुधीर जी। लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन चैनल का पढ़ाई करना पड़ेगा फिर, कि वो तो वन पॉइंट है नहीं जो मैं एक बार बता दूं और आप कर लेंगे, राइट। मैंने आपको हिंट दिया, ये चीज यदि आप करते हैं, यदि आपको आता है, आप करते हैं तो बेहतर रिजल्ट देगा ये, ठीक है। किडनी डिटॉक्स करिए, अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको करिए, और लार्ज इंटेस्टाइन के मेरिडियन चैनल के ऊपर काम कीजिए, इससे देगा आपको बेहतर रिजल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई है? और किसी कुछ पूछना है? ठीक है। तो जो अभी नई बैच स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 17 तारीख से, ठीक है, 17 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। नमस्ते सर। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अभी जो मैं बताऊंगा ना उसका प्रयोग करिएगा। बोलिए डॉक्टर सुग्रीव। सर, एक हाँ। मरीज मरीज आने वाला है कल। उसका एज 25-30 साल है और उसके पेट में बहुत पाचन क्रिया कम होती है और छाती में जल करता है। उसमें क्या देना चाहिए? हम्म। ओवरऑल देखना पड़ेगा, हम किसी एक डिजीज को देख के हम ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। पहली हाँ। बात, ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा कि और उनके बॉडी में क्या क्या समस्या है। आप क्या चीज का प्रैक्टिस करते हैं? मैं पहले फिर, एक्यूप्रेशर पे करता हूँ। अच्छा आपको प्रेशर का करते हैं, तो फिर उनका एक्यूप्रेशर, डायग्नोस करिए, आपको तो आता होगा। अल्टरनेटिव मेडिसिन। हाँ, तो डायग्नोस करिए, आपको तो आता होगा ना। हो। डायग्नोस करिए, डायग्नोस करके देखिए कि उनका कौन सा चैनल में प्रॉब्लम है, ठीक है। यस। और ओके। उससे आपको पता लग जाएगा हमें क्या चीज डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, कौन से वाल्व एनर्जी को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ये सब हमें पता हाँ। लग जाएगा, ठीक है। डायग्नोस करिए पहले। हाँ, ओके ओके। उससे बेहतर रिजल्ट आप दे पाएंगे। नहीं तो यदि हम केवल एक बीमारी को पकड़ के चलेंगे तो रिजल्ट नहीं आता है, राइट। और ये भी हम लोग यही गलती कर रहे हैं, यही गलती होती है। बीमारी पेशेंट ने बताया, जस्ट बीमारी का नाम सुना और उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट दे दिया। उसमें आराम तो हो जाता है लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, राइट। तो हमें प्रोटोकॉल बनाना बहुत ही आवश्यक है, हमें प्रोटोकॉल बनाना आना चाहिए। प्रोटोकॉल बनाने के लिए यदि हम सीख जाते हैं, बीमारियों को अच्छे से हम डील कर सकते हैं, ठीक ठीक है। ठीक, धन्यवाद। ओके। अस्थमा के लिए, ठीक है संगीता, अस्थमा के लिए कौन सा प्रोसेस करें? अस्थमा के लिए कौन सा प्रोसेस करें? हमारे स्टमक को क्लीन करने की आवश्यकता है, और सुबह में अनुलोम विलोम करने की आवश्यकता है। और अस्थमा के बहुत सारे पॉइंट होते हैं, जिसमें से एक मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अंगूठा लगा के हल्के हाथों से 20 बार स्टिमुलेशन दीजिए राकेश कुमार जी, ठीक है। और यदि कुछ और प्रॉब्लम हो तो फिर उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताया, इसके ऊपर काम करिए, इसमें बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। राकेश कुमार जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी मैं बताने वाला हूँ, उसको उसको प्रयोग में लाइएगा, ठीक है।
बोलिए, और किन का सवाल है? निधि सिंह जी बोलिए, क्या पूछना है? सर पूछना था, जैसे मेरी मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अब कल जैसे मैंने हम्म कढ़ी बनाई थी में, तो उन्होंने कढ़ी खा ली। सुबह उठी उनकी पूरी बॉडी स्वेलिंग हो गई थी। तो उसके लिए क्या हम्म करना पड़ेगा? जैसे आपने ब्लैडर 66 तो बताया था पॉइंट अर्थराइटिस के लिए, और स्वेलिंग के लिए SG तो 36। LI1 के ऊपर ट्रीटमेंट, ठीक है? LI1 पर। LI1 के ऊपर ओके। हाँ LI1। और उनको उनको खट्टी चीजों से परहेज करना है यदि उनको अर्थराइटिस है। ठीक। खट्टी चीज खाएंगे तो स्वेलिंग आएगी, ठीक है? ठीक है, तो खट्टी में नींबू भी ना दूं उनको? नहीं नहीं, नींबू, टमाटर, कड़ी पत्ता, जो भी चीज खट्टी है नहीं देंगे, ठीक। ठीक है? ठीक है, मैंने कल नींबू पानी भी पिलाया था उनको। उससे और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ठीक है? वो भी 2 गिलास। तो उससे और बढ़ जाएगा, ठीक है? अगला सवाल किनका है? और किन्हीं का कोई सवाल है? नहीं, सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। दीपा अग्रवाल जी, कुछ पूछना है आपको? आपने अनम्यूट करके रखा है। और किसी को कुछ पूछना है? एक बार मैं सभी को म्यूट कर देता हूँ। बोलिए काजल जी, क्या सवाल है आपका? काजल जी अनम्यूट करके बोलिए, क्या सवाल है? पूछना पड़ेगा तभी तो मैं बताऊंगा, हाँ कि हेलो आज की सर। क्लास आप। हाँ जी सर, बोलिए। मेरे पापा के घुटनों में बहुत दर्द रहते हैं, मतलब नी पेन बहुत है उनको, और उनको डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है। अच्छा, डायबिटीज का भी प्रॉब्लम है, नी में पेन है, तो उनको गैस का इशू होगा, गैस्ट्रिक होता होगा। नहीं, गैस्ट्रिक नहीं है उनको, मतलब नी में डायबिटीज उनको काफी सालों से है, मतलब और उनको नी देखिए, गैस्ट्रिक होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कॉन्स्टिपेशन है उनको। हाँ, तो इसके बिना तो हो ही नहीं सकता इन सारी चीजें, ठीक है? इसी का क्या है, परिवर्तित रूप है डायबिटीज और ये सारी चीजें, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, उनके कॉन्स्टिपेशन के ऊपर कार्य करना पड़ेगा। उनको त्रिफला का चूरन दीजिए, सुबह शाम एक एक चम्मच त्रिफला का चूरन दीजिए। और हाथ का ये बिंदु, इसके ऊपर अच्छे से कार्य करिए, है ना? दिन भर में 3 बार इसके ऊपर, 1 टाइम 20 टाइम्स, ठीक है? एक बार में 20 बार इसके ऊपर प्रेशर देंगे। और साथ ही साथ अभी जो मैं क्लास के अंत में बताने वाला हूँ, एक जूस, उसका प्रयोग कराइएगा, उससे उनको फायदा मिलेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। जी, अगला सवाल किनका है? बोलिए राकेश कुमार जी। और किन्हीं का कोई सवाल है? राकेश कुमार जायसवाल जी पूछना चाहते हैं, स्किन सोराइसिस के लिए क्या करें, हेयर, बाल झड़ने के लिए क्या करें? देखिए, बाल झड़ने के लिए ग्रीनी डिटॉक्स करिए, और अभी जो मैं बताने वाला हूँ उसको भी करिए। बाल झड़ क्यों रहे हैं वो भी देखना पड़ेगा। कई बार होते हैं हमारे हार्मोनल डिसबैलेंसमेंट के कारण भी बाल झड़ते हैं, ठीक है? हम्म स्किन सोराइसिस के लिए क्या करना है? स्किन सोराइसिस के लिए भी प्रोसेस है। स्किन सोराइसिस लीवर के कारण होता है, हम लीवर को डिटॉक्स करते हैं। डिस्क बल्ज प्रॉब्लम है L1S5 में, उसके लिए हमने जो मटर के दाने का प्रयोग किया था, हम उसको भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन उससे आराम होगा, ठीक नहीं होगा पूरा तरह से, रवि कुमार। पूरा तरह से ठीक करने के लिए आपको एडवांस एक्यूप्रेशर ज्वाइन करना चाहिए, और सभी चीजों को सीखना चाहिए। इट्स अ प्रोसेस, हम पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे और अच्छे से ट्रीटमेंट देंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक है? ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, आज मैंने बोला ना, आज मैं वृंदावन में हूँ, बहुत सारे संतों का मैंने आज देखा, तो बहुत सारे लोगों को रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहता है, राइट? तो कुछ लोग का ट्रीटमेंट दिया, बहुत ही आराम मिला। एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, एक स्वामी जी हैं, उन्होंने क्लास ली थी 12 बीस की, तो मैंने उनको बता दिया सभी लोग का ट्रीटमेंट वो यहाँ पे देंगे। अच्छा, किडनी का कौन सा? अभी मैं लास्ट में एक बार रिपीट करता हूँ किडनी, ठीक है? दीपक अग्रवाल जी बोलिए। अनीता शर्मा जी अनम्यूट कर लीजिए पहले। बोलिए हेलो बोलिए बोलिए। सर, आपकी घुटनों आवाज, में जैसे क्या? घुटनों में जैसे आपकी गैप आ आवाज जाता है। हाँ, घुटनों में गैप आ जाता है, उसके लिए क्या करें? हाँ, घुटनों में उसके यदि लिए गैप क्या? आता है,
हाँ, घुटनों में यदि गैप आता है तो डाउट हमने जो मेथी पट्टी देखा है उसको लगाएंगे, उसमें भी आराम मिलेगा। हाँ जी। किडनी डिटॉक्स अवश्य करा लीजिए, ठीक है, किडनी डिटॉक्स अवश्य करा लीजिए। साथ में यदि संभव हो सके तो घर में किसी एक को, ये जो मैंने अभी 12 डेज की बातचीत करी थी उसको सिखा दीजिए, राइट। ये 2 काम आप करिए, पहले किडनी डिटॉक्स करिए, मेथी पट्टी अवश्य लगाइए, ठीक है, ये 2 काम आप करिए। और अभी एक चीज मैं और बताने वाला हूँ, उसको भी प्रयोग में लाइए, ठीक है। ये 3 काम अभी आप फिलहाल करिए, उसमें आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। पूरी तरह से ठीक करने के लिए हमें 12 डेज की क्लास में जो लोग सीखते हैं उसका प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। जी, राकेश कुमार जी बोलिए। सर जी बोलिए। सर हमारा लीवर, थायराइड और भी कुछ जांचें हुई हैं जो स्क्लेरोसिस के लिए सर थायराइड और कुछ क्या ही बोल नहीं रहे हैं था, आप? सब नॉर्मल था। हाँ इलेक्ट्रिक एफ सब हो गया था सर। हाँ, थायराइड, तो सीबीसी, प्रॉब्लम क्या है ये ये बताइए। सब हमारे नॉर्मल थे। आपको प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। इसकी सोर्सिस से चकते पड़ गया है, जैसे हाथ में हो गया है हमारे साथ, यहाँ जो हाथ में। अच्छा, स्किन सारसिस है आपकी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए राकेश जी, उसके लिए आप तो सबसे पहले किडनी को डिटॉक्स करेंगे, फिर लीवर के ऊपर काम करेंगे। वैसे भी जो मैं बताने वाला हूँ उसका भी प्रयोग आप करिए, ठीक है। एक जूस मैं बताऊंगा उसका भी प्रयोग करिए, उससे भी फायदा होगा। लेकिन इसके लिए बेहतर रिजल्ट हमें देखने को मिलता है स्किन डिटॉक्स फार्मूला में, ठीक है। स्किन डिटॉक्स फार्मूला का आप यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिर स्किन को लोकल पॉइंट बना के उसका प्रोटोकॉल हम बनाते हैं और उसके ऊपर हम ट्रीटमेंट देते हैं, तो इस पे भी रिजल्ट हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, खट्टी चीज़ों से परहेज करना है, स्वेलिंग देने वाली चीज़ों को नहीं लेना है, स्वादी भोजन नहीं खाएंगे, इन चीज़ों से परहेज करिए। और डिटॉक्सिफिकेशन जो मैंने अभी बताया था, कल के क्लास में बताया था, किडनी को डिटॉक्स करने का फॉर्मूला, उसको प्रयोग में लाइएगा। साथ ही साथ अभी मैं एक डिटॉक्स और बताने वाला हूँ, इसको प्रयोग में लाइए, इसमें आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। सर मैग्नेट सर यहाँ लगाते हैं, देखिए सर मैग्नेट जो है यहाँ लगाते हैं, और इस चीज के लिए सर यहाँ लगाते हैं। मैग्नेट ये लो आप जो लगाते सर, हैं तो ठीक है, मैग्नेट जी आप लगाते हैं तो क्या मैग्नेट आप किसी के गाइडेंस में लगाते हैं, आप खुद ही लगाते हैं? क्या सर? मैं कह रहे मैग्नेट लगाना आपको आता है या किसी के गाइडेंस में लगाते हैं? गाइडेंस में लगाए हैं सर। अच्छा, तो वो उसने आपको बताया है कि कैसे लगाना है इसे? क्या सर? आपको किसी ने बताया है कैसे लगाना है मैग्नेट को? बताए हैं तब लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, तो वो आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लगा सकते रिस्पांस मिला है सर, कुछ तो रिस्पांस है। हैं। एकदम एकदम होगा, जो हो रही है, ठीक और होगा। जो पपड़ी तो पपड़ी छोड़ना बंद हो गया है सर। होगा होगा, उसको कंटिन्यू करिए, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन जो मैंने बताया था उसको कर लीजिए। कितना बोलिए समय निधि तक सिंह जी लगा कुछ सकते बोल रहे थे? हाँ, सर? मिनिमम कितना समय तक लगा सकते हैं? मैग्नेट को हम 8 घंटे के लिए लगाते हैं। 8 घंटे हाँ के लिए। हाँ, उससे ज्यादा नहीं लगाते। सर इस समय लगाए हैं और सुबह जो है छोड़ निकाल देते हैं हाँ 3 बजे। सबसे अच्छा, सबसे अच्छा इवनिंग में लगा लीजिए, सुबह जब हम उठे तब खोल दीजिए, बस सबसे अच्छा, ठीक है। जी सर, अच्छा ओके। जी, बोलिए निधि सिंह जी क्या बोल रहे थे? अभी वो मैम को आपने वो घुटनों में गैप के लिए एक पट्टी बताई थी, वो समझ नहीं आई क्या थी वो। मेथी पट्टी, मेथी मेथी की पट्टी जो पट्टी। हम लोग हाँ हाँ हाँ, कल जो हम लोगों ने ठीक। क्लास में देखा था ना, हाँ उसी हाँ पट्टी। हाँ, ठीक। ओके, थैंक यू। जी, एसिडिटी के लिए क्या करें? एसिडिटी के लिए देखिए, एसिडिटी बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, किस कारण से बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा छाया जी। यदि सिंपल तरीके से भी हम एसिडिटी को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मटर का दाना लगाना, यहाँ पे राजमा लगाना, किडनी को डिटॉक्स करना, और एक डिटॉक्स का फॉर्मूला भी मैं और बताने वाला हूँ, इसको प्रयोग में लाना, इससे भी एसिडिटी कम होती है, ठीक है छाया जी। और किन्हीं का कोई सवाल है, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ सवाल है तो सवाल रख सकते हैं।
भाई? ठीक है, तो लगभग जितने, हाँ बोलिए। एक और सवाल था, सॉरी। जैसे आपने हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग अलग पट्टी बताई है, तो इसके बारे में भी आप आगे पढ़ाओगे कि हाँ भी किस प्रॉब्लम के लिए क्या चीज की पट्टी लगाएं? जैसे आपने कल कोल्ड के लिए बताया था कि तो आप उसकी मेथी की पट्टी लगा लीजिए, एक के लिए आपने बताया कि मटर का दाना यूज कर लीजिए, तो इसकी भी कुछ क्लास होगी क्या? हाँ होगी ना, ठीक है। तो होगी। ठीक है, सुजोक का जो क्लास, सुजोक का जो पार्ट है, आपने जो 6 मंथ वाले में ज्वाइन किया उसमें सुजोक का एक पार्ट है ना, उस पर सीड थेरेपी हाँ है। ठीक है, ठीक। तो सीड थेरेपी। जी बोलिए सुजाता केसरी जी, अनम्यूट कर लीजिए पहले, पहले अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। हाँ, पैर फटता है बहुत ज्यादा। पैर फटता है, एड़ी फटती है या पैर ही फटता है पूरा? नहीं, एड़ी ज्यादा फटती है, पैर का तरफ ज्यादा, मतलब एड़ी की तरफ ज्यादा होता है, और बीचों बीच भी हम्म फटता है। हम्म जेंट्स है, 49 ईयर्स। अब हम हम्म कहाँ रखें? हम्म। अच्छा, उनको प्यास इसी का ज्यादा लगता है, इलाज। कम लगता है? वो प्यास अधिक लगता है, कम लगता है? प्यास हाँ, हम्म, प्यास कम लगता है। कम लगता है, हाँ यही प्रॉब्लम। ठीक है, उनको पानी पानी थोड़ा ज्यादा अधिक, पीना। हाँ पानी अधिक पिलाइए, किडनी डिटॉक्स करिए, एक फॉर्मूला भी मैं और बताऊंगा, उसको उपयोग में लाइए। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को टर्न करिए, कैसे? करेला जमी से, जो मैंने कल दिखाया था ना, करेला जमी लेके और यूं करके रगड़ना ऐसे। ठीक है, ऐसे करके रगड़ना है। अच्छा। इन चीजों को करिए, इससे राहत मिलेगा उनको। ठीक है, और सर बाल भी झड़ता है, बाल। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, तो देखना पड़ेगा। ठीक है, कारण को समझना मेल पड़ेगा पहले। हाँ, मेल और फीमेल का अलग अलग कारण हो सकता है हाँ, ना। ये बाल झड़ने का बीमारी कॉमन हो गया आज के समय, सबका झड़ता है, मेल फीमेल सबका ही झड़ता है। राइट, बाल झड़ना, तो बाल टूटना, बाल पकना, ये कॉमन हो गया आज के समय। तो इसको ट्रीटमेंट देने के लिए देखिए हम पूरी तरह से, हम यदि जानना चाहते हैं कि इसको कैसे रोक सके, कैसे रेगुलेट कर सके, तो अवश्य है कि हम 12 बेस्ड क्लास में करेंगे, तो उसमें हम बेहतर तरीके से इन चीज़ों को समझ। राइट, सर मैंने ये बेहतर। एनरोल कर लिया है। हाँ, तो आप सीखेंगे ना, रात फिर क्या प्रॉब्लम? आप 17 सीखेंगे। तारीख से शुरू है ना। हाँ 17 से आप सीखेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, जी नमस्ते बोलिए सर। सुधीर जी। जी जी। आपने वो मैंने बेटे का पूछा था, वाइट उसके वाल है, तो आपने बिल्कुल सही बताया, हाँ उसका डाइजेशन भी खराब रहता है, तो इंटेस्टाइन हाँ। पॉइंट उसको करने पड़ेंगे। और बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, आपने बिल्कुल डायग्नोज कर लिया इतनी दूर से। तो नहीं, मैं तो उसको, ये चीजें आप भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि मैं बस पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही कर हाँ सकता, हर कोई कर सकता है, नहीं, लेकिन उस मैं बहुत कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल जो बिल्कुल, कॉन्सेप्ट है मैं उसको हमें बहुत समझना। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, अभी से तो इतनी प्रॉब्लम है, बट आपने जो बोल के ना पूरा डायग्नोज कर लिया, मेरे को बड़ी खुशी है। और दूसरा, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, सर में दर्द, नर्वसनेस, घबराहट, ये चीजें हमेशा मेरे को रहती हैं। तो इस वजह से मैं अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर पाता हूँ। मार्केटिंग का काम है वैसे, तो मेरा इंटरेस्ट इसमें थेरेपी में काफी है, मैं एलोपैथिक वगैरह हाँ, कुछ भी दवा नहीं लेता हूँ। बट मेरे को जी जी जी। प्रॉब्लम, क्रोनिक प्रॉब्लम है, मेरे को पेट की प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती है, तो इसके लिए देखिए, क्या कर सकते हैं? ये चीजें केवल आपके घर की प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के घर में आज के टाइम में 2 लाख 2 लोग 4 लोग बीमार रहते ही रहते हैं। है जी ना, जी, बिल्कुल तो सही 4 लोग बीमार रहते ही बात। रहते हैं। इसीलिए मैं सही इस बात। चीज को इतने इतने कम डोनेशन में उपलब्ध करवाया है मैंने, ताकि हर घर में ये विधा पहुंचे, और एटलीस्ट घर के कोई एक मेंबर यदि सीख जाएंगे, बिल्कुल तो ये पास आउट होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें विलुप्त हो रही थी वो पास आउट होगा, और घर में जो ये सारी समस्याएं आती है हम खुद ही इसको सॉल्व कर पाएंगे। राइट? अभी आपको ट्रीटमेंट कराने की बात करें तो मैं कहाँ कहाँ जाके ट्रीटमेंट दे सकूँ? पॉसिबल तो है नहीं। मैं नहीं नहीं नहीं, वो इसीलिए तो मैंने इसको क्या किया कि लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे कर पाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे यदि हम्म, हमने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, हम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मेरे को पता नहीं था वृंदावन में आप, नहीं तो ओवरऑल मैं देखना। दिल्ली से बोल रहा हूँ, मैं आ सकता था मैं वहां पे। दिल्ली में 8 दिन रहा था अभी। हाँ, आठ अच्छा, दिन कब? रहा था मेरे को मैं नहीं दिल्ली में। पता। ठीक है, अच्छा, मेरे को बिल्कुल मिस कर दिया मैंने। मैं
मैं स्टॉप क्लास में रुका था 8 दिन के लिए। ठीक है, अच्छा, मैं प्रोग्राम तो आपको लगा था ट्रेनिंग जब चली से थी जुड़ा वहाँ हूँ मैं पे। 1-2, तो वो मेरे से बहुत मिस हो गया मेरे से। अब नेक्स्ट टाइम का कुछ प्रोग्राम अभी है रिसेंटली? वही बात, अभी अगस्त कभी में, है मैं तो कल आने का निकल जा रहा हूँ, प्रोग्राम मैं इधर? फिर अगस्त में आऊंगा यहाँ, अगस्त में फिर आना है। किधर आएंगे, किधर आएंगे इधर? अभी यहाँ मथुरा, मथुरा मथुरा ठीक, मथुरा में चलो आऊंगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे पक्का आके मत। हाँ, हाँ। ठीक है, थैंक यू सर। तो मथुरा में भी अगस्त में 7 डेज का ऑफलाइन क्लास होने वाला है। डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन का अच्छा क्लास अच्छा, है। यदि कोई, हाँ, यदि कोई लेना उसके चाहे उसको उसके ज्वाइन। चार्ज उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं 15,000 कराना पड़ेगा? 15,000 उसके लिए? उसका ठीक है, 15,000 फी है, रहने का आने का खर्चा खुद ही बेयर करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। 15,000 फी है। चलो, आई थिंक ठीक, 5,000 के आसपास में वहाँ रहना खाना सब कुछ हो जा रहा है, सारे लोगों ने मिलकर किया है। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। अब थैंक यू। हाँ हाँ, ठीक है। और किन्हीं का कोई सवाल है, किसी को और कोई पूछना है तो हैंडल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं। जो आज की क्लास की आखिरी डिटॉक्सिफिकेशन का जो फार्मूला था उसे मैं बता दूं, राइट। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करने के लिए, जी राजेश कुमार जायसवाल जी क्या पूछना चाहते हैं? बुक चाहिए, कैसे मिलेगा? कल मैं उसका प्रोडक्ट सेक्शन का एक नंबर शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है। जिसको किट चाहिए, बुक चाहिए, कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चाहिए, कोई मेडिसिन चाहिए, कुछ बुक चाहिए, कुछ किट चाहिए, तो आप वहां से मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए हमारी मुंह से लेके हमारे एनस तक जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए सिंपल सुपर डुपर फॉर्मूला है, राइट। और ये फॉर्मूला ना केवल हमारे डाइजेस्टिव इश्यू को दूर करेगा, बल्कि नेचुरल तरीके से हमारे डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, राइट। डायबिटीज को भी नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है। यदि हमने इस चीज का लगातार प्रयोग किया, अच्छे से प्रयोग किया, तो हमें इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। सुजाता जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या लेना चाहिए? तो हम यहाँ पर 250 ग्राम करेले को लेते हैं, करेला जिसकी हम लोग सब्जी बनाते हैं, ठीक है। 250 ग्राम करेला को लेते हैं, उसको उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसके बीज को निकाल देते हैं। उसका बीज हम इस्तेमाल में नहीं लाते। और चूंकि इसका जूस बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी हमें पानी मिलाने की आवश्यकता होती है, तो 2 कप हम इसमें पानी भी मिलाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे और इसका सूती कपड़े से निचोड़ के इसका रस को हम लोग निकाल लेते हैं। और इसी के रस का सेवन हमें करना है सुबह में खाली पेट। याद रहे, 1 बड़ा गिलास जूस होना चाहिए। 1 बड़ा गिलास जूस रहेगा तभी अच्छे से हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटॉक्स कर पाएगा। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है, सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। क्या सावधानी रखना है कि जब हम इस जूस का सेवन करेंगे, हम घर में रहे, छुट्टी वाले दिन में हम इसका करें, तो जब इस जूस का सेवन करते हैं हमें तेज मोशन आएगा 4-5 बार, राइट। पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिटॉक्स होता है इससे, राइट। दूसरा चीज, हमें सप्ताह में 1 दिन ही लेना है, रोज इसका प्रयोग नहीं कर सकते। सप्ताह में 1 दिन इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए करेले के जूस का सेवन सप्ताह में 1 दिन सुबह सुबह खाली पेट करेंगे। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने में बहुत ही मदद मिलती है। जी निधि सिंह जी क्या पूछ रहे हैं? लेकिन सर जैसे आपने कहा क्वांटिटी 1 बड़ा गिलास होना चाहिए सर, उसका तो इतना सा भी अगर जूस पियो वो तो अंदर ही नहीं जाता, वो इतना बड़ा गिलास अंदर क्या चला जाएगा? पीने वाले पीते हैं, दवाई हमेशा मीठी नहीं होती, कड़वी भी होती है। नहीं आई नो दैट, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी समझ में आती है ना, 1 गिलास भर के। हाँ, 1 गिलास भर के नाक बंद कर करना है, गटगटा के पी जाना है। नहीं नहीं, तो कौन सा तो टेस्ट लेना है हमें? टेस्ट तो मुंह में पता चलता है, नाक में थोड़ी। नहीं, नाक से, एक्चुअली नाक से ही पता चलता है, right?
नाक नाक में जब उसकी गंध जाती है, उसकी स्मेल जाती है, तो उस तरह के हार्मोन जनरेट होते हैं हमारे को। फिर नहीं, उस तरह के खुशबू तो अच्छी एंजाइम लगती है। हमारे मुंह में फिर उस तरह के एंजाइम आने लगते हैं, राइट। हम्म, उसी तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे जी। ड्यूडेनम में आने हाँ, लगते हैं, राइट। ओ नोटिस किया है। ठीक है। ठीक कैसे है। बनाना है, तो इसको आप पेस्ट बना लीजिए पहले। यदि आप सिलबट्टे में पीस के पेस्ट बना सकते हैं तो मच बेटर, और कल में बना सकते हैं मच बेटर। नहीं है तो हम ग्राइंडर का इस्तेमाल कर लेंगे, उसमें पेस्ट बना लेंगे, सूती कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लेंगे, सिंपल है। ठीक है। और उसके रस का प्रयोग हमें करना है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिटॉक्स। ठीक है। ये था आज के क्लास का प्रसाद, जो हम लोगों ने अभी सुना समझा। ठीक है। अभी भी किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगली क्लास हम लोग की जो 12 की क्लास है वो 17 तारीख से स्टार्ट है। जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि उसे ज्वाइन करना है, तो अभी भी समय है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेस्ट बनाकर पानी डालना है नहीं, पेस्ट बनाने के लिए पानी डालना है। पेस्ट बनाकर पानी डालकर हम क्यों डालेंगे? पेस्ट बनाने के लिए पानी डालना है। ठीक है, कि पानी डालेंगे तभी पेस्ट बनेगा। ठीक है। तो जिन लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि हमें 12 डेज की क्लास को ज्वाइन करना है, ऐसे कितने लोग हैं जो भी ज्वाइन करने वाले हैं? थोड़ा सा मी टाइप करिए चैट बॉक्स में, मैं देखो कितने लोग हैं। तो किट हमारे पास 10 था, जिसमें से 5 तो लगभग निकल गया, 5 पीस बचा हुआ है। कितने लोग हैं जो भी ज्वाइन करने वाले हैं? चैट बॉक्स में मी टाइप करिए, थोड़ा सा मैं देखूं। यदि हो सके तो मैं किट अवेलेबल करा दूंगा। राइट। ठीक है, 2 लोग हुए। और कोई है? ठीक है, राजेश जी आप भी हैं। और कोई है जो ज्वाइन करने वाले हैं? हम्म। जो लोग भी ज्वाइन करने वाले हैं जस्ट टाइप मी। अभी 17 तारीख की क्लास को जो भी ज्वाइन करने वाले हैं, जो अभी 17 तारीख से 12 की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो ज्वाइन करने वाले हैं जस्ट टाइप मी। ठीक है। हाँ, हो जाएगा, उतना किट है हमारे पास, जितने लोगों ने टाइप किया उतना किट है हमारा, आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जो 17 तारीख से स्टार्ट है। इसके बीच में हम लोग कांटेक्ट में बने रहेंगे। अगली क्लास जब भी रहेगी उसकी नोटिफिकेशन अब उसका मैं भेज दूंगा, उसका भेज दूंगा। कोई बात नहीं भाई जी, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगली क्लास का रिकॉर्डिंग आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलेगा। आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, आप जैसा चाह सकते हैं। निखिल जी, इसका टाइम है, 2 बैच हर रोज चलता है। एक बैच है 6 बजे का, एक बैच है 7 बजे का। तो दोनों में से आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग का इशू नहीं। अच्छा, उसके अलावा आपको रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए मिलती रहेगी। जितनी भी क्लास आगे होगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, हर क्लास की लिंक आपको मिलेगी। आप किसी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी होता है ना कि 2 क्लास हमारे छूट गए, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं लाइव ज्वाइन करूँ, रिकॉर्डिंग नहीं देखूँ, तो फिर वहां पे रिकॉर्डिंग तो मिलती है, लेकिन लोगों के मन में रहता है शायद मैं लाइव ज्वाइन किया रहता, मेरे मन में जो सवाल है मैं पूछा रहता। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिपीट क्लास को लाइफ टाइम फ्री रखा है। जब भी क्लास रहेगी आप रिपीट कर सकते हैं, राइट। जब भी क्लास रहेगी आप रिपीट कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, नो एक्स्ट्रा चार्ज, उसके लिए कोई फी नहीं देनी है। सर रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव। हाँ हाँ करिए ना, इसलिए तो मैंने लाइव बेस्ट रखा है निखिल जी। ठीक है, लाइव को फ्री रखा है, कभी भी। रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, बुक्स तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमने सामने आना पड़ेगा, ये बेहतर तरीका है, राइट। इसीलिए मैं हमेशा लाइव आके ही क्लास देता हूँ, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं पकड़ाता हूँ, राइट। ठीक है, सुखदेव सर वेलकम, आप भी आइए। बोलिए अनीता शर्मा जी, कुछ पूछ रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए पहले, अनम्यूट कर लीजिए पहले। सर जी, बुक मंगवाना चाहते हैं हम लोग। हाँ तो मंगवा लीजिए, उस नंबर में भेजूंगा। ठीक है, नंबर में भेजूंगा, उस नंबर पर आप कौन बात सी करें। वाली हाँ, क्या बोल रहे हैं? बुक है सर? जो क्लास बुक आपने बुक करी उसी का की तो, नाम? जो क्लास आपने करी है उसी का तो आप बुक मंगाएंगे, सुजोग का बुक मंगाएंगे आप, राइट। हाँ जी। हाँ, जो आप हाँ पढ़े जी। नहीं है उसका बुक मंगा के क्या करेंगे?
उसमें समझ में भी नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करें क्या नहीं करें, वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपने पढ़ा है उसी की बुक लेनी है, ठीक है। आप बात भी करेंगे तो आपको बोलना है कि वो सुजोक वाली बुक चाहिए, रिफ्लेक्स वाली नहीं, या प्रेशर वाली नहीं। दूसरा तीसरा बुक आप मंगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, राइट। जो आपने सीखा है उसी की बुक मंगानी, ठीक है जी। और किन्हीं का कोई सवाल बचा है? नहीं, ठीक है। तो सर क्लास अटेंड करने के बाद भी क्लास बिना फी के अटेंड कर सकते हैं। आप कौन सी 12 डेज की बात करें राकेश कुमार जायसवाल जी? 12 डेज की क्लास फ्री है। आपको फी जिंदगी में एक बार ही मैं लेता हूँ, दोबारा नहीं लेता। अभी आपने फी जमा करी, 12 डेज की क्लास को अटेंड किया, फिर दोबारा से करना चाहते तो कर लीजिए, उसके लिए फी नहीं देनी, ठीक है। और ये 3 डेज की तो हमेशा के लिए लाइफ जो है फ्री ही है। मैंने अभी तक किसी से इसके लिए कोई चार्ज नहीं किया है, राइट। कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं मांगा इसमें, ये हमेशा के लिए फ्री है, ठीक है। तो सभी ने इस क्लास को अंतिम तक सुना। यूरिक एसिड को कैसे ठीक करें, लेवल 4 का क्लास। हाँ है ना, लेवल 4 का क्लास। अब्दुल जी, लेवल 4 का क्लास जो है वो यहाँ पे जो मथुरा में उसका 7 दिन का सेशन होने वाला है, राइट। 7 दिन का सेशन होने वाला, ऑफलाइन सेशन, आमने सामने रख के वहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका जो फी है 15,000 है, प्लस रहने खाने का खर्चा, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने से पहले मैं सभी को सलाह देता हूँ कि पहले आप इसको करिए, 12 डेज की क्लास को करिए, राइट। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। हाँ, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो मैंने डे 1 में ही कहा था, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, सर्टिफिकेट सब मिलेगा। सर्टिफिकेट के लिए लिंक जो है कल मॉर्निंग में आप लोगों को मिल जाएगा, और उस लिंक पे जाके सभी चीज़ों को अच्छे से भर दीजिएगा। और सभी को इंग्लिश में भरना है, हिंदी में कुछ भी नहीं भरना है, राइट। हिंदी में कुछ भी नहीं भरना है, इंग्लिश में भरना है, क्योंकि हिंदी सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं करता, राइट। क्योंकि जो चीज़ आप भर के देंगे, मैं उसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में फीड कर देता हूँ, सर्टिफिकेट जनरेट करके आप लोग को दे देता है, राइट। तो इसलिए आवश्यक है सभी चीज़ों को हिंदी में भरे और करेक्ट भरे, गलत नहीं भरे, ठीक है। तो कल आप लोग फॉर्म भरेंगे, 2 दिन में उसकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कितने लोगों की सर्टिफिकेट है, और वो सर्टिफिकेट आप लोगों को एप्लीकेशन में मिलेगा, वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्लास की सभी जानकारियां आप लोग को दे दी गई, और आगे आने वाली चीज़ों के बारे में भी जानकारी दे दी गई। उम्मीद है सभी ने सभी चीज़ों को अच्छे से समझा है, सीखा है। तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं सभी लोग अगले क्लास में।